आपने अभी तक सुन ही लिया होगा कि इटली का जहर भारत में बन रहा है। अब देखो हुआ ये है कि इटली देश में एक कांड हो गया था PFAS केमिकल के चलते। केमिकल को पूरी तरह से इटली में बैन कर दिया गया। अब वही इंडिया में धड़ल्ले से बन रहा है। PFAS एक ऐसी केमिकल है, फॉरएवर केमिकल, जिसको बनाने के बाद खत्म नहीं किया जा सकता। अब इटली में एक कंपनी उसी का हैंडलिंग ठीक से नहीं कर रही थी, मिटेनी नाम की, तो एक हंगामा हो गया था इटली में और उस कंपनी को बैन कर दिया गया। और PFAS केमिकल के ऊपर सारे देशों में स्ट्रिक्ट नियम बन रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारे इंडिया में नेता लोग जागरूकता तो काइंड ऑफ कम होता है, तो इसलिए बाकी देश इंडिया को एज अ पॉल्यूशन का आउटसोर्सिंग जो होता है ना, कि टैलेंट आउटसोर्स होता है, गुड्स आउटसोर्स होता है, ये पॉल्यूशन आउटसोर्स कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर PFAS या फिर ऐसे केमिकल्स के ऊपर कोई नियम है ही नहीं। अब बात यह है कि PFAS केमिकल इंडिया में बन रहा है, ये दिक्कत की बात नहीं है, ना। PFAS कई इंडस्ट्रियल मटेरियल, पैन वगैरह में यूज होता है। बात यह है कि ज्यादातर कंपनीज इसका प्रक्रिया ठीक से हैंडल नहीं कर पाती है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन छोड़ देती है ऐसी, इसलिए सब जगह से ये बैन हो रहा है। सब देश फेज आउट कर रहे हैं PFAS को, यानी जहां बन रहा है वो मिलिट्री ग्रेड वाले फैक्ट्रीज में बन रहा है एकदम स्ट्रिक्ट नियम के साथ। लेकिन इंडिया में PFAS कैजुअली बन रहा है, स्पेशली मुंबई में। मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, ड्रामा हो जाएगा बिना मतलब के, आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में। खतरनाक केमिकल्स इंडिया में बने, लेकिन सरकार को इसके ऊपर नियम लाना चाहिए, ये मेन बात है। केमिकल का डिमांड हमेशा विश्व में रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग जगहों पे यूज होना है उसको, और होते रहेगा। प्रोडक्शन का मैकेनिज्म मेन प्रॉब्लम है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।